श्रीनगर में समाप्त हुई। चलना खत्म हुआ। कल मेन फंक्शन है हमारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली देखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए। और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। आई थिंक इट इज what the RSS and BJP are doing across the country is attacking the institutional framework of this country. Whether it is parliament, whether it is assemblies, whether it is the judiciary, whether it is the media, all institutions are being attacked and captured by the BJP. What you are seeing in different parts of the country and in Jammu and Kashmir are a result of that assault on the institutional framework. Okay? The reason, one of the main reasons
we have taken the Bharat Jodo Yatra is because when we talk in Parliament, our mic is shut off. So frankly, being a member of Lok Sabha means nothing. I can sit there, I can raise my hand and say, I want to talk about Notbandi. You can't. I want to talk about GST. You can't. I want to talk about China. You can't. I want to talk about democracy in India. You can't. So this is not only going on in Jammu and Kashmir. It is happening in Jammu and Kashmir, but it's happening all across the country. And it's happening in different ways in different parts of the country. We've lost government after government after government after winning election. We won the election in Madhya Pradesh and our government disappeared. Right? So this is a way of operating that they have.